भूयो भूयो नमाम्यहम्। गंगातरंगमणियतकाकलापम् गौरी निरंतर विभु नारायण प्रियमनं जमनापहरं वाराणसीपुरपतिं भज भीष्मम्। अतुलितवरदां हेमशैलाभदेहं दंडवन्कृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं मात् जानतं नमामि। आइए हनुमंत विराजिए कथा करो मति अनुसार प्रेम सहित आसन धरो पधारिए श्री पवन कुमार। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अपने अपने धर्म की सबका को पीर तुम ही पीर सब धर्म की धन्य धन्य रघुवीर। श्याम रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की, श्री शिव महापुराण की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय।
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः जटाधराय शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय जटाधराय शिव जटाधरा हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की आज के आइए एक बढ़िया पावन भजन भगवान का गाते हैं श्रीमद् कथा। नगरी हो अयोध्या सी रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा और चरण हो राघव के जहाँ नगरी हो अयोध्या सी नगरी हो अयोध्या रघुकुल सा घराना हो रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो। बड़ा सुंदर भजन है, भावपूर्वक सब लोग गुनगुनाइए। अयोध्या ऐसी नगरी हो, राम जी का चरण हो, फिर क्या पूछना हो त्याग भरत जैसा हो त्याग भरत जैसा सीता सी नारी हो सीता सी नारी हो लव कुश के जैसी संतान हमारी हो लव कुश के जैसी संतान हमारी हो नगरी हो अयोध्या की नगरी हो अयोध्या की रघुकुल सा घराना हो रघुकुल सा घराना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो और चरण हो राघव के जहाँ मेरा ठिकाना हो श्रद्धा हो श्रवण जैसी श्रद्धा हो श्रवण जैसी माता पिता के प्रति जो श्रद्धा श्रवण जी की थी वैसा हमें में परमात्मा कृपा करे। श्रद्धा हो श्रवण जैसी श्रद्धा हो श्रवण जैसी
सबरी सी भक्ति हो, सबरी सी भक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और शक्ति हो, और हनुमत के जैसी निष्ठा और भक्ति हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। प्रभु राम जी मेरी जीवन नैया हो, मेरी जीवन नैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, प्रभु राम खेवैया हो, और राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो, राम कृपा की सदा मेरे सर पर छैया हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, और चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। कौशल्या सिमाई हो, कौशल्या सिमाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, लक्ष्मण सा भाई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो, और स्वामी तुम जैसा मेरा रघुराई हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना। और जो अंतिम पद है बहुत बढ़िया है। सरयू का किनारा हो, सरयू का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, निर्मल जलधारा हो, और दर्श मुझे भगवन घड़ी है तुम्हारा हो, दर्शन मेरा भगवन हर घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल का घराना हो, चरण हो राघव के, जहाँ मेरा ठिकाना हो। रामचंद्र भगवान भगवान देवाधिदेव महादेव की महत्व कृपा से आज पुनः हम सभी लोग आए हैं ठिकाने अयोध्या। स्मरण होते अयोध्या की कई स्मृतियां हृदय में आ जाती हैं, क्योंकि अयोध्या से जन्म स्थान तो मेरा दूर है थोड़ा, लेकिन बचपन अयोध्या से ही भी बड़ा अयोध्या नगरी, उनकी महिमा भगवान स्वयं श्री राम अपने मुख से बारंबार कहते हैं। तो अयोध्या च परम ब्रह्म शरीर सगुण कुमार, कहते हैं अयोध्या नगरी ही परम ब्रह्म परमात्मा के ही स्वरूप है। तो इतनी महिमा राम जी ने स्वयं गाया है श्री वाल्मीकि रामायण।
ये भजन गाने के बाद मुझे बात याद आती है। एक मैया, हम जहाँ रहते थे पहले, शिक्षा लेते थे, पढ़ रहे थे, वहाँ एक मैया रहती थी बूढ़ी बूढ़ी। हम सवेरे सवेरे उठ जाए, वो भी उठे। अच्छा, तो नहाते समय, वो बिहार की थी, आप लोग समझ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं मतलब वो स्नान करते उनका एक ही पूजा था, मांगू मांगू की मांगू, मैंने क्या मांगू। वो जल चाड़ते समय अयोध्या जस राज मंगनी, राम जस पति मंगनी, कौशल्या जस सास मंगनी। फिर उसके बाद फिर पूरा, उसके बाद हम खड़े होके कहते और क्या मांगोगी भैया, अब तो मांग लिया, कुछ बाकी है। फिर कहती थी मांगू मांगू क्या मांगू। तो वास्तव में अयोध्या राम जी स्वामी बन जाए, अयोध्या में रहने का सौभाग्य बन जाए, इससे बड़ा कोई मांग हो नहीं सकता। भगवान शिव की बड़ी कृपा है। शिव की कृपा के बिना राम की भक्ति मिलती नहीं, और राम के कृपा के बिना शिव की भक्ति कभी हो नहीं सकती। गोस्वामी जी तुलसीदास जी कहते हैं, राम जी कहते हैं, बिनु छल विश्वनाथ पद ने हो, राम भगत कर लक्षण एहू। बिना छल कपट के भगवान विश्वनाथ के चरणों में भक्ति ही, प्रेम ही राम भक्ति का लक्षण है। तो बड़ी सुंदर भगवान के अलग अलग, हमने बहुत उनके स्वरूप की चर्चा सुनी। अब 12 ज्योतिर्लिंग के पावन प्रकट, उनके प्राकट्य का सुंदर वो महिमा हम सब सुन रहे हैं। कल सभी लोगों ने सोमेश्वर महादेव की पावन महिमा सुनी। शुद्ध जी कहते हैं, हे भक्तों, हे ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले भगवान महाकाल है। बोले महाकाल भगवान की। महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्मा भक्ति को बढ़ाने वाला है, अपमृत्यु से बचाने वाला है। आदर पूर्वक सुनो, शुद्ध जी कह रहे हैं सनकादिक से। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा थे। उज्जैन जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वों के थे, विद्वान थे, शिव भक्त थे, जितेंद्रिय थे, शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए। अब एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर के उन्हें चिंतामणि नामक महान मणि प्रदान कर दी। अब ये चिंतामणि क्या है? देखो, दो ऐसे विशेष पदार्थ हैं जिनकी प्राप्ति के बाद कुछ भी मांग लो मिल जाए। एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष के नीचे बैठ करके, उसका नाम ही कल्प है कि जो कामना किया जाए वो तुरंत ही मिल जाए। और दूसरा चिंतामणि है, जो कुछ चिंता किया जाए उस मणि को हाथ में लेकर के सद्य तुरंत ही जो चाह लो। केवल पड़ोसी का घर गिर जाए ये मत चाहना। ये बड़ा खतरा है। ईर्ष्या बड़ा न जाने क्या क्या करा दे वाला। शिव जी प्रकट हो गए भक्त के सामने, बड़ी तपस्या करी, बोले मांग लो, वरदान तो देंगे, लेकिन तुझे जो देंगे तुम्हारे पड़ोसी को स्वतः डबल मिल जाने वाला है। अब तो बेचारा बहुत देर तक तो अंतर उसका हृदय बड़ा जलने लगा। परिश्रम हमने किया, बिना परिश्रम के डबल ले जाए। अब क्या मांगे? अगर धन मांगोगे तो डबल हो जाएगा तुमसे। अच्छा, मन ही मन विचार करते करते आप लोग तो जानती हैं क्या मांग।
उसने कहा प्रभु कृपा कर दीजिए, क्या मेरी एक आंख फूट जाए। इतना सोचो, पड़ोसी की दोनों गई, अब क्या? बोले मेरे ठीक दरवाजे सामने कुआं कर दो, पड़ोसी के दो चाहे गिर के मरी जाए, उसके पास पांख ही नहीं है, मेरे पास एक हम दे के निकल जाएंगे। तो ये बहुत प्रबल है। इसी को कल 6 रोग की चर्चा हो रही थी, यही 6 रोग है। तो शरीर में 6 रोग होता है, तो टीबी होता है, तो उसका इलाज है। और जब मन में 6 रोग हो जाए, उसका इलाज क्या है? तो भगवान की कथा सुनो। गोस्वामी जी उत्तरकांड में कहते हैं कि पर सुख देखी जरनी सो छई, दूसरे के सुख को देख करके अगर जलन होने लगे कलेजे में, हृदय में, समझो 6 रोग हो गया है मन को, टीबी हो गया है, इलाज करवाओ। दूसरे के सुख को देख करके ईर्ष्या ना हो, बल्कि ये प्रयास हो कि मेरा भी सुख बन जाए, हम भी परिश्रम कर लें। लेकिन महाराज ये बड़ी विडंबना है कि होता ही है, और आपस में ब्राह्मणों में तो और गजब का है, एक दूसरे को देखना नहीं चाह रहे। तो आप लोग तो सब समाज देख ही रहे हैं। बोले गौरी शंकर भगवान की। चिंतामणि दे दिया। अब ये कौस्तुभ मणि से भी प्रकाशवान थी। कौस्तुभ मणि का नाम सुना कि नहीं सुना है? सुना है। श्रीमद् भागवत महापुराण में सत्राजित के नाम के राजा को भगवान सूर्य ने दिया था, जिसका भाई प्रसेन पहन करके जंगल में गया तो सिंह ने मार दिया, तो मणि चोरी का आरोप किसको लग गया? भगवान कृष्ण को। तो उस समय वो कौस्तुभ मणि उससे भी प्रकाशवान, ये पावन, उसी के समान ही देदीप्यमान थी। देखने सुनने अथवा ध्यान करने पर जो भी भाव बन जाए मनुष्यों का मंगल प्रदान करती थी। भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की भांति उनकी सेवा इतना प्रकाशित होते कि दूसरे सूर्य ही जैसे जान पड़ते। अब समस्त राजाओं के मन में मणि के प्रति लोभ मात्रा बढ़ गई। मैंने कहा ना, दूसरे के धन को देख करके एक कथावाचक पंडित जी ने कहा कि 49 दिनों तक सुंदरकांड पे चौपाई लगा करके पाठ कर लो, तुम्हारा सब कुछ कामना पूर्ण हो जाएगा। तो 49 दिनों के बाद एक आदमी आया पंडित जी के पास, कहा कि आप बिल्कुल झूठ बोलते हो। बोले क्या हुआ? मैंने 49 नहीं 51 दिन तक पाठ किया और संपुट लगा के सुंदरकांड का। बोले क्या हुआ? पाठ क्या, इच्छा क्या थी? बोले पड़ोसी बर्बाद हो जाए। ये तो कतई होने वाला नहीं है, तुम्हारा भाग जाओ यहाँ से। तो ये ईर्ष्या, ये लोभ, दूसरे के धन को देख करके। अब और जो राजा थे उनके मन में क्षुब्ध क्षोभ रहने लगा। देखो एक चीज यह भी है कि धन का बड़ा प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए, जिससे किसी के मन में कोई ईर्ष्या बन जाए। हाँ, प्रदर्शन के नाम पे ऐसा ना हो बढ़िया मोटा मोटा सोने का चैन आधा किलो वाला पहन के घूमो, तो भाई दूसरा तो देखेगा। बोले गौरी शंकर भगवान की। तो अब क्या हो, तो सब राजा चतुरंगनी सेना लेकर के युद्ध में चंद्रसेन को जीतने के लिए आ गए। सब आक्रमण कर दिया सबने, सब परस्पर मिल गए। कि चोर चोर इकट्ठे हो जाते महाराज। आपने सुना है चोर चोर मौसेरे हो जाते इकट्ठे। जितने बदमाश हैं बदमाशों की गोली सब इकट्ठा हो जाती कमेटी। कहीं पर देख लो।
अच्छाई में संगठन नहीं है, बुराई में बड़ा संगठन है। एक अब आप थोड़ा सा आंतरिक चलिए, थोड़ा अध्यात्म चलिए। एक बुराई अगर आ गई तो दूसरी जितने रिश्तेदारी है सबको बुला लेगी। एक मन में कोई रोग लग जाए, चलो मन में बहुत ज्यादा कामना प्रबल हो जाए, तो फिर जब जितनी कामनाएं प्रबल होगी उतना फिर क्रोध आएगा, अहंकार आएगा, ईर्ष्या आएगी, मत्सरता आएगा, लोभ आएगा, दंभ आएगा, जितना सब रोग है सब भाई सब आ जाएंगे। मोह अगर हृदय में आ गया, मोह ये बड़ा कठिन रोग है। पुरुषों में मोह और स्त्रियों में ममता, ये बड़ा खतरनाक है। अब ये प्रबल होने लगे तो कहते हैं देखो मोह आएगा तो उसका भाई अहंकार आएगा। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं। बोलिए रावण राक्षस था, कोई व्यक्ति था, वो अलग बात है, लेकिन मैं रावण को वृत्ति मानता हूं। वो रावण तब भी था, आज भी है, और जब तक मानव जीवन रहेगा वो रावण रहेगा ही। बोले कैसे रहेगा? बोले मोह के रूप में रावण रहेगा। मोह दश मौलि तद्भ्रात अहंकार। मोह कौन है? रावण है। हमारे हृदय में बहुत मोह उत्पन्न हो जाए किसी के प्रति, किसी धन के प्रति, परिवार के प्रति, अपने घर के प्रति, तो ये रावण है। और फिर रावण का भाई कुंभकर्ण आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा, वो अहंकार का प्रतीक है। फिर उसका पुत्र मेघनाद काम का प्रतीक है। पूरा रावण का खानदान ही आ जाने वाला हृदय में, कहीं बाहर जाना नहीं है, पूरा खानदान ही है। अच्छा, बहुत बढ़िया विनय पत्रिका पढ़िए। फिर कहते हैं ये लंका नगरी, भाई रावण रहेगा तो पूरा खानदान रहेगा, तो कहाँ रहेगा? लंका में रहेगा। तो लंका कौन है? बोले हमारा मन ही तो लंका नगरी है। यही तो त्रिकूट पर्वत पे बसा हुआ है। तीन कूट कौन है? काम, क्रोध और ये। माताएं खूब शिक्षित है, समझने में सोचता हूँ कभी कभी ऊंची बात समझ में आएगी, नहीं खूब समझते हैं। तो ये तीनों से मन बना है। हमारा जो मन बना है वो किससे किससे बना है? काम से, क्रोध से, लोभ से। इसी का मन इससे बचा, चाहे छोटा चाहे बड़ा हो, चाहे सफेद कपड़ा वाला हो, चाहे तो सबका मन इसमें लगा है महाराज। तो कहने का मतलब यह है मन, अब ये राम वृत्ति बड़ी गड़बड़ है। एक आ जाए तो दूसरी आ जाती है, एक दोष आए दूसरा आ जाता है। सबने मिलकर के आक्रमण कर दिया, उज्जैनी नगर को चारों तरफ से घेर लिया। राजा चंद्रसेन भगवान महाकालेश्वर के शरण में चले गए। ओहो, और उन्होंने मन को संदेह रहित करके, दृढ़ निश्चय करके, पूर्ण विश्वास के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान महाकाल की आराधना करने लगे। एक बात बता दो, ध्यान से सुनना। जब अनुकूल परिस्थिति हो तब विश्वास बन जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन बड़ी विषम परिस्थिति हो उस समय विश्वास हृदय में प्रबल हो जाए, ये बड़ा कठिन होता है। बात समझ में आ रही? बता रहा हूं और सुनो। अब ये विषम परिस्थिति यह है कि चारों तरफ से दुश्मन घेर करके खड़े हैं, विषम परिस्थिति है। इस समय भगवान पे समस्त आधार को छोड़ दे कि मुझे अब किसी से लेना देना नहीं, हम भगवान की शरण में हैं, जो करना हो भगवान करेंगे। यही प्रबल विश्वास, यही भक्ति है। विश्वास ही तो भक्ति है। विश्वासम फलति सर्वत्र। अगर विश्वास नहीं है तो भक्ति की पहली सीढ़ी भी नहीं चढ़ पाएंगे। अगर विश्वास प्रबल है, द्रौपदी जी राज्यसभा में जब तक अपने बड़े बड़े कुल के वरिष्ठ लोगों से अपना सहायता के लिए पुकारती रही, अपने 5 पतियों को बुलाया, तब तक भगवान आए? बोलो। और सुन लो,
जब तक उन्होंने अपने सामर्थ्य के अनुसार साड़ी पकड़ के खड़ी नहीं कि मैं खींचने नहीं दूंगी, तब तक भगवान नहीं आए। लेकिन विषम परिस्थिति में, इससे बड़ी विषम परिस्थिति कोई, मैं कह रहा हूं विश्वास की बात, इसलिए उसको समझिए कि साड़ी खींच जा रही है और हाथ का उठा करके कह दिया अब कोई किसी का भरोसा नहीं है, मुझे भगवान कन्हैया पे भरोसा। भगवान आ गए। संभव है कि हम जब तक सामर्थ्य होगा तब तक अपना बचाव करेंगे, लेकिन उस परिस्थिति में हाथ उठा दिया जाए तब भगवान कहते ये समर्पण पूर्ण भक्ति विश्वास। भगवान आ गए, बल्कि आ नहीं गए, भगवान ने एक नया अवतार ले लिया। कौन सा अवतार? साड़ी का ही अवतार ले लिया भगवान। दुशासन के ऊपर छंद के साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही, तो असमंजस स्थिति में पड़ गया। ये साड़ी है कि नारी, खींचते खींचते थक गया। ये जब पूर्ण विश्वास तभी होगा जब समस्त आधार आपके हृदय में समाप्त हो जाए। उन्होंने भगवान की आराधना करने लगे। उसी दिनों श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी। ग्वालिन समझती हैं? गौ का सेवा जो करती हैं गांव की, वो जिसके एकमात्र पुत्र था वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई। उसमें राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन कर लिया। राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्य उत्सव देख करके उसने भगवान को प्रणाम किया। फिर अपने निवास स्थान पर वह अपने पुत्र को लेकर के लौट। अच्छा, ग्वालिन के साथ उसका 5 वर्ष का बालक भी था। वह जैसे जैसे राजा पूजा कर रहे थे वैसे वैसे सारी पूजा उसने देखी। मैंने बताया बालक का जो मन है वो कच्चे घड़े की तरह, वो बात बहुत नोट करते हैं। अतः घर आने पर कौतूहल बस उसने शिव जी की पूजा करने का, वो छोटा बालक विचार किया मन में और एक सुंदर पत्थर लाकर उसने अपने शिविर से थोड़ी दूर पर शिविर के एकांत स्थान में ले जाकर के उसको रख दिया और उसी को शिवलिंग मान लिया। ये पूरी कथा विश्वास पर ही है। विश्वास है कि भगवान है तो भगवान दिख जाएंगे, और अगर विश्वास नहीं है तो मूर्ति में भी भगवान पड़े रहे। अगर मूर्ति सामने है, भगवान बांके बिहारी, उनको देख करके मन करता है कि वही बांके बिहारी है, तो मूर्ति में भगवान दिख जाए। और भगवान सामने खड़ा हो, विश्वास नहीं हो तो बेकार। विश्वास ही फल है। विश्वास उसने क्या किया, वो रख करके फिर वो धूप दीप से विधि पूर्वक जैसे पूजन करते देखा था उसने पूजन किया। अब देखो छोटा बालक है, कर तो दिया लेकिन पूजा की वस्तु उसके पास नहीं है। उसने मन का बढ़िया बढ़िया मीठा बनाया, एकदम नंबर 1 शुद्ध देसी घी का, वेद लक्षणा गौ माता का। अब बना करके बढ़िया चकाचक सोने के कटोरी में खिला दिया भगवान। कैसे खिलाया? मन से, मानसिक पूजा। बड़ा प्रभाव है हमारा। एक ऐसे सेठ जी थे, बड़े कंजूस थे महाराज, बहुत कंजूस थे। कभी कोई दान नहीं करते थे, कोई पूजा, अच्छा पूजा पाठ भी ना करे। क्यों? कहते पूजा पाठ करो तो ब्राह्मण बिना दक्षिणा चढ़वाए मानते नहीं, दक्षिणा चढ़ाओ। देखो दक्षिणा चढ़ाने के लिए लिखा हुआ है कर्मकांड में, ऐसा नहीं कि ऐसे स्वयं पंडित जी कहते हैं, लिखा है। अब कुछ लोग होते हैं कि उसका दुरुपयोग भी करते, चढ़ाओ। अच्छा कैसे क्यों करते कि यजमान को देखते बड़ा कंजूस है, इसी बहाने ही राम राम करा ली। अब वो सेठ बड़े कंजूस, कोई ऐसा पूजा बताओ जिसमें रुपया ना लगे। पंडित जी ने कहा वैसा पूजा क्या बताओ, तो विचार करके उन्होंने कहा भैया देखो एक ही पूजा है, मानसिक पूजा।
जिसमें बिल्कुल कुछ लगने वाला नहीं है, लेकिन कठिन है पूजा। मन केंद्रित हो जाए, मन एकदम अडिग होकर के रुक करके फिर उस पूजा में लग जाए। विधि बता दिया, अब वो सेठ जी नित्य वही काम करने लगे। भगवान गोपाल को सामने रखते, फिर बढ़िया उनको मन में आंख बंद करके बढ़िया गंगा जी से जल ला के स्नान कराते, क्या पूछना था। फिर बढ़िया बढ़िया अंगराग, बढ़िया चंदन लगाते, बढ़िया धूप दीप सब बढ़िया सोने के बर्तन में कर रहे, बढ़िया सा खीर पकवान बनाते, रोज खिलाते। धीरे धीरे उनका मन केंद्रित हो गया। एक दिन वो मन में बैठे बैठे भगवान को बढ़िया पूजा करके, उस दिन उन्होंने बैठे बैठे खीर बनाई। अच्छा, खीर बनाई तो खीर में वो चम्मच से डाल रहे थे चीनी, तो रोज एक डालते थे, उस दिन 2-3 डाल दिए, मन से ही डाल दिए। और जब डाल दिए तब तक मन में अरे ये क्या कर दिया, अभी एक दिन में नहीं है तो 2-3 दिन काम निकाल लेते इससे, ये तो एक चम्मच से काम आज का चल जाता, अभी तो इससे 2-3 दिन निकल जाएगा। फिर वो जल्दी जल्दी फिर उससे मन से ही उसको समझ में आ रही बात, जल्दी निकाल रहे कि जल्दी भी गल ना जाए, जल्दी निकाल लो, 2 दिन और काम चला लेंगे। भगवान प्रकट हो गया, धन्य तेरे जैसा कंजूस। मन वाले पूजा में भी तेरा क्या लग रहा है कि मन में भी कंजूसी छूट नहीं रही। मन से बच्चे ने भगवान को महाराज नैवेद्य अर्पित किया, सुंदर सुंदर पत्तों फूलों से भगवान का भांति पूर्वक पूजन किया, बारंबार भगवान के चरणों में वह मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालियर ने भगवान शिव में आसक्त देख अपने पुत्र को बड़े प्रेम से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उसका मन तो भगवान शिव की पूजा में लगा था। अतः जब बारंबार बुलाने पर भी बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई, तब उसकी मां स्वयं उसके पास गई और शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए बैठा देखा, उसका हाथ पकड़ करके मां खींचने लगी। देखो, उपवास का मतलब यही होता है। उपवास का मतलब पहले के ऋषि महर्षि भोजन छोड़ते नहीं थे, वो स्वतः ही छूट जाते थे। आज जब हम जिस दिन व्रत रहते हैं, कभी प्रैक्टिकल में अनुभव करना, उस दिन हर दिन से ज्यादा खाते हैं। हाँ, बढ़िया पकौड़ी बना लो, साबूदाने की खिचड़ी बना लो, तो खीर बना लो, बढ़िया फल ले आओ, मन में यही रहता कि क्या खा लो, फलाहारी और ले आओ कुछ बना लेते, उस दिन ज्यादा ही हो जाता है। तो व्रत का मतलब वास्तव में व्रत एक प्रतिज्ञा है, केवल भोजन छोड़ना ही व्रत नहीं है, बल्कि ये प्रतिज्ञा मन में हो जाए, आज का पूरा अहर्निश भगवान के चरणों में मेरा मन लगा रहेगा, उन्हीं की पूजा करूंगा, ये व्रत हो जाए। सत्यनारायण व्रत कथा भी ऐसे ही है, शुद्ध विधान। अब मैं कह रहा हूं, इसलिए कहने से डरता हूं, कह रहा हूं, शुद्ध विधान यह है कि सत्यनारायण व्रत कथा सुबह से लेकर शाम तक व्रत रहा जाए, सायंकाल में सुनी जाए और पूरी रात्रि जागरण करके उत्सव मनाया जाए, अगले दिन भोजन प्रसाद खाया जाए, पूरा ये नियम। वो नियम कितने जल्दी कथा हो जाए, क्यों? जल्दी से भूख लगी है, खाना खाना। ये तो अगर मन से भोजन की आसक्ति हमारी आपकी नहीं हट रही है, तो मतलब व्रत का कोई बहुत बड़ा प्रभाव है नहीं। ऐसा बन जाए जीवन, लेकिन यह है कि कर्म धीरे धीरे अभ्यास से, कि जिस दिन व्रत हो उस दिन याद ही नहीं रहे कि आज मुझे कुछ खाना भी है। बोले गौरीनाथ भगवान की। अब वो खींचने लगी, इतने पर भी वह बालक नहीं उठा, क्रोध में आकर के वो खूब पीटना चालू कर दिया बच्चे को। अब खींचने मारने पीटने पर जब पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को ही उठा करके ले जा करके दूर फेंक दिया, हमारा उस पर चढ़ाई हुई सारी सामग्री नष्ट कर दिया। देखो, बुद्धि जब खराब होती है ऐसे ही होता है। उसे देख करके बालक हाय हाय करके बड़े जोर से रोने लगा। एक गोंडा में हमारे भक्त थे, क्षत्रिय वंश के थे। वो क्या करते,
जब उनका कोई काम बन जाता तो सब भगवान को उठा के लाते, बड़ी बढ़िया उनकी सेवा पूजा करते, शिव जी के पूरे परिवार को लाकर रख लेते। लेकिन अगर कहीं महीने 2-4 महीने में कोई काम बिगड़ जाता फिर उठा के लेके बाहर फेंक देते। मैंने सुना, हमने कहा ऐसे लोगों से दूर ही हो जाए, ऐसे लोग ठीक है, पिछले माइक सेट के बोल रहे कहीं ऐसा लोग सुन ले, ऐसे लोग महाराज दर्शन करना पड़ा है, केवल स्वार्थ के लिए भगवान की पूजा हो। अब वो है बच्चा बड़ा रोया महाराज, अब क्या करे, बालक बहुत रो रहा है, बेटे को डांट फटकार करके खींच करके वह बकवालिन चली गई, मारपीट करके भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट देख करके बालक देव देव महादेव कह करके जोर जोर से पुकार करके सहसा मूर्छित हो गया। वो क्या हो गया, बेहोश हो गया वो बालक, और उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी। 2 घड़ी बाद जब वह पूरा उसको होश आया तो आंखें खोली, आंख खोलने के बाद उसने देखा उसका शिविर भगवान शिव के अनुग्रह से तत्काल महाकाल सुंदर मंदिर बन गया। आय हाय क्या बात, बोले गौरी शंकर भगवान की। सुंदर महाकाल का मंदिर स्वयं ही बन गया। मणियों के सुंदर सुंदर चमकीले खंभे शोभा बढ़ा रहे थे, वहां की भूमि स्फटिक मणियों से जड़ गई, तपाए हुए सोने से बहुत से विचित्र कलश शिवालय को सुशोभित करने लगे। उसके विशाल द्वार, कपाट, प्रधान द्वार स्वर्ण में सब सोने के हो गए। बहुमूल्य नीलमणि हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग में दयानिधान शंकर का रत्नमय लिंग, और मध्य भाग में दयानिधान शंकर, अच्छा, शिवालय के मध्य भाग में भगवान का स्वयं का लिंग ही प्रतिष्ठित हो गया। ग्वालिन के पुत्र ने जब देखा तो शिवलिंग पर अपनी चढ़ाई हुई पूजन सामग्री जो चढ़ाया था एकदम बढ़िया फिर से चढ़ा हुआ सुसज्जित उसने पाया। ये भगवान की लीला है। यह सब देख बालक सहसा उठ गया और मन में बड़ा आश्चर्य हुआ, परमानंद के समुद्र में वह डूब गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके बारंबार भगवान को साष्टांग प्रणाम करने लगा, और सूर्यास्त होने के बाद वह गोप बालक शिव मंदिर से बाहर निकला। बाहर आकर उसने शिविर को देखा, वह इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर के विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से परिपूर्ण होकर के प्रकाशित होने लगा। फिर वह भवन के भीतर गया जो सब प्रकार की शोभा से संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न सुवर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा उसकी मां दिव्य लक्षणों से लक्षित होकर के सुंदर पलंग पर सो रही। लो, मां के ऊपर भी कृपा हो गई। जिसके बच्चे भक्त हो जाए फिर वो एक नहीं 6-7 पीढ़ियों को ही तार देते, तो मां की कौन सी बात करे, उनकी भी कृपा हो गई। रत्नमय अलंकारों से सभी अंग उद्दीप हो रहे थे। साक्षात देवांगना के समान उनकी मां दिखाई दे रही थी। मुख से विवल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया, और भगवान शिव की कृपा से वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया था। उसने महान आनंद में निमग्न अपने बेटे को अपने हृदय से लगा लिया। पुत्र के मुख से गिरिराज पति के कृपा प्रसाद का सारा वृतांत सुन करके ग्वालिन ने राजा को सूचना दी। अब राजा तो निरंतर भगवान की भक्ति में लगे रहते थे। सहसा आ गए। ग्वालिन के पुत्र का प्रभाव शंकर जी को संतुष्ट करने वाला था, और मंत्रियों पुरोहितों समेत राजा चंद्रसेन सब कुछ देख परम ही आनंद में डूब गए। ऐसा विचित्र दृश्य देखा उन्होंने। नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। प्रसन्नता पूर्वक शिव के नाम का संकीर्तन करते हुए उन्होंने बालक को हृदय से लगा लिया। भगवान के नाम का जोर जोर से कीर्तन करने लगे। भगवान को बुलाना हो तो कैसे बुलाया जाए, ये बात समझिए। बुलाने की 3 विधि बात करने की होती है। जब बड़ी अत्यंत कोई गोपनीय बात हो
और आपके बगल वाला भी ना जान पाए, तो हम एक मात्रा में धीरे से बात करते हैं, धीरे से कान में बात कर लेते हैं। फिर दूसरी बात करने का जो 2 मात्रा में होता है, किसी को अगल बगल दो थोड़ी दूर पे लोग जान भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसी बात हम कर लेते हैं। लेकिन जब किसी को बुलाना होता तो प्लूत स्वर में बुलाते हैं। स्वर की 3 मात्रा, ह्रस्व दीर्घ और प्लूत, जोर से बुलाते हैं। मैं सड़क पर कोई कैसे बुलाऊंगा, ऐसे जोर से ना, भैया, ऐसे भगवान को बुलाना हो, महादेव, ऐसे बुलाया जाए। भगवान को बुलाने की विधि है। कीर्तन करने लगे, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम भगवान का करने लगे। पूरी रात बीत गई जैसे एक क्षण बीत गया हो। अब युद्ध के लिए नगर के चारों ओर घेर कर खड़े हुए राजा प्रातः काल गुप्तचरों के मुख से जब पूरा ये सारा अद्भुत चरित्र सुना तो सुनकर आश्चर्यचकित हो गए। वहां आए और सब नरेश एकत्र होकर के आपस में इस प्रकार बोले, राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतः इन पर विजय पाना बड़ा ही कठिन है। सर्वथा निर्भय होकर के महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हों। वे इनके राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त ही हैं। इनके साथ विरोध करने पर निश्चय ही भगवान शिव क्रोध करेंगे और उनके क्रोध से हम सभी लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः नरेश से शत्रुता न करें, बल्कि प्रेम से मित्रता करके मेल मिलाप कर लें। ऐसा करने पर महेश्वर की हम पर बड़ी कृपा होगी। ऐसा निश्चय करके सभी भूपालों ने हथियार डाल दिए। उनके मन से बैर भाव निकल गया। सब राजा अत्यंत बड़े प्रसन्न हुए। चंद्रसेन की अनुमति लेकर के महाकाल की पावन रमणीय नगरी के भीतर गए। उन्होंने समस्त राजाओं ने भगवान महाकाल की पूजा की। फिर सबके सब बालक के महान उस बालक को भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे, स्वागत सत्कार किया, बड़े बड़े बहुमूल्य आसन दिए, रत्न दिए। वो बालक के ऊपर कृपा करके भगवान स्वयं ही शिवालय के रूप में भगवान प्रकट हो गए। ये चर्चा बड़ा विशिष्ट हो गया। मतलब सारे नरेश शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिशु को बहुत सी वस्तुएं प्रदान करने लगे, देने लगे। संपूर्ण जनपदों में बहुसंख्यक गोप रहते थे। उन सबके राजा देखो, सबको उन्होंने एक एक बालक गोद ले लिया और सबको उन्होंने बालक बना लिया। समस्त गोपों के बालों का भाग्य खुल गया। इस समय समस्त देवताओं ने पूजित परम तेजस्वी वानराज हनुमान जी भी वहीं प्रकट हुए। उनके आते सब बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर के मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित वानराज हनुमान जी उन सबके बीच में बैठे और गोप बालक को हृदय लगा करके नरेश की तरफ देख करके राजाओं की तरफ बोले। उन्होंने कहा, हे राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी मेरी बात सुन लो। इस पे तुम लोगों का भला होगा। भगवान शिव के शिवा देवदारियों के लिए दूसरी कोई गति, मतलब जितने भी जीवधारी हैं, अगर अपनी गति और मुक्ति चाहते हैं तो बिना शिव के संभव नहीं है। इसलिए भगवान शिव का पूजन करिए, भगवान शिव के मंत्र का जप करिए। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला बालक भगवान शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में यह भगवान शिव को ही प्राप्त हो जाएगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत
8वीं पीढ़ी में महर्षि नंद उत्पन्न होंगे, जिसके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उसके पुत्र के रूप में प्रकट होकर के श्री कृष्ण के नाम से, अब देख लो उस पूजन का कितना बड़ा फल कि उसी बच्चे के 8वें कुल में नंद महाराज जी जो भगवान कृष्ण के बाबा जी प्रकट होंगे। इस तरह कहते हैं ये आज से गोप कुमार जगत में श्रीकर के नाम से ख्याति प्राप्त करेगा। ऐसा सुत जी कह रहे ब्रह्म, ऐसा कह करके भगवान हनुमान जी समस्त राजाओं महाराजाओं चंद्रसेन को कृपा दृष्टि से देखा, फिर उन्होंने बुद्धिमान को बालक को सीकर को अपने प्रसन्नता के साथ आचार व्यवहार का सुंदर भक्ति का उपदेश दिया। भगवान शिव को जो प्रिय है सब बताया और श्रीकर से विदा लेकर के राजाओं को देखते देखते भगवान हनुमान जी अंतर ध्यान हो गए। सब राजा हर्ष भर करके सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा से जैसे जो आए थे वैसे सब लौट गए। महाराज चंद्रसेन को बालक श्रीकर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करने लगे। इस प्रकार महाकाल नाम की ये शिवलिंग भगवान के समस्त भक्तों के आश्रय करता बन गए। भक्तवत्सल भगवान शंकर दुष्ट पुरुषों का सर्वदा हनन करते हैं और भक्तों की कृपा करते हैं भक्तों के ऊपर और उनकी रक्षा करते हैं, भक्तों के सुख को बढ़ाने वाले हैं। अब इस पावन कथा को जो सुनेगा उसको सब प्रकार के सुख मिलेंगे, शिव की भक्ति बढ़ेगी और स्वर्ग की प्राप्ति हो जाएगी। बोली गौरी शंकर भगवान की, बोलिए महाकाल भगवान की। इस तरह भगवान महाकाल के पदार्पण का सुंदर समय आज की कथा यहीं पर एक आज पूर्ण होती है। 1 मिनट के लिए कीर्तन फिर भजन गाएंगी बहन जी। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोले गौरी शंकर भगवान की। चलो चलिए दुआरे मैया दे, चलो चलिए दुआरे मैया देवी पूरी होवे करिया। चलो चलिए, चलो चलिए पूरा मलिए तेरा वालीदार, छोटा वालीदार, लाटा वालीदार, तेरा वालीदार, तेरा वालीदार,
शिव आरती करेंगे बैठे बैठे। ओम जय शिव ओंकार